हाँ जी, अब हमें स्टार्ट करना है आज नया टॉपिक, साइमल्टेनियस चेंजेस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। डालो हेडिंग। हाँ बड़ी, नीचे स्पेस है तो नीचे डाल लो। डायग्राम्स बनेंगे यहाँ पे भी। अच्छा, साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब क्या होगा? दोनों एक साथ चेंज होंगे। अभी तक हमने जो कर्व्स पढ़े थे वो हमने कर्व्स पढ़े थे कि या तो डिमांड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था या फिर सप्लाई लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी। लेकिन अब पढ़ेंगे कि हमारा डिमांड भी शिफ्ट हो रहा है और हमारा सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है या नहीं है? पहले जो हमारा एक रॉ डायग्राम बनता था वो वाला डायग्राम बना लो। नहीं, 3 बनेंगे मेन। इतना बना के और अपना पेन का कलर चेंज कर लेना, थोड़ा सा बड़ा। ये बना लो। पहले एक तो बनाओ। मेन एक बड़ा बनाना है। हाँ, अब तीनों बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि तुम 1.5 पेज लेके बना लो और फिर थ्योरीज। तीनों या नहीं, एक बना लो और फिर नेक्स्ट पेज पे 2 बना लेना। बना लिया? कॉपी हो जाएगा ये नेक्स्ट पेज पे? हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे पक्का? नहीं होगा, कोई ना, इसमें तो कुछ भी वो नहीं है। चलो ठीक है। ओ माय गॉड, इस पे heading डालना, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड होगा और इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो किधर किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? दोनों राइट वर्ड। पहले हम एक रो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं, बना रहे हैं। D1, D1, S1, S1। मेरा चेंज देख लेना, डिमांड में ज्यादा है सप्लाई में कम है। बनाओ अभी। और ये पॉइंट है हमारा E1। ये हो गया P1, यानी कि क्या हुआ है, प्राइस बड़ा है और क्वांटिटी भी। हम्म यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड
इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई। ये अभी मत लिखना चाहे, ये मैंने डिनोट किया है बस। कर दो आगे, ये मत लिखना अभी, डायग्राम बनाना। हाँ अभी बस इतना ही छोड़ दो, लिख लिया तो कोई बात नहीं। चलो अब मुझे एक बात बताना, जो मेरा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा हो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई से, हाँ या ना। ये भी हो सकता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो इक्वल हो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के, हाँ या ना। और ये भी कंडीशन बन सकती है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के, हाँ या ना। ये हम तीनों फिगर्स बनाएंगे और तीनों फिगर्स में डिफरेंस क्या है वो तुम लोग मुझे बताओगे। क्लियर है या नहीं है? पहला फिगर अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है? यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। क्लियर है? चलो आगे बनाओ नेक्स्ट फिगर। इसमें बनाना परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो इक्वल टू है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के। क्लियर है? बनाओ। बना लो। हम्म, ये फिगर तो देखो कांस्टेंट है, तुम्हें बनाना ही बनाना है इतना, चाहे अब आगे कितने भी फिगर्स बनेंगे इतना है जो कॉमन है, जो तुम्हें बनाना ही बनाना है, तुम अवॉइड कर नहीं सकते हो। एक्यूरेसी से बनाओगे तो ही बनेगा, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं तो चेंजेस दिखेंगे नहीं तीनों में। हाँ जी बताओ चेंज अब। प्राइस चेंज नहीं हुआ है, प्राइस क्या है? कांस्टेंट ही है, हाँ या ना। वेयर एज क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज है। बनाओ थर्ड केस। यहाँ पे अब क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा बनाना है थर्ड फिगर में। फिगर सुंदर सुंदर बनाना ताकि पेपर के टाइम पे रिवाइज करने में समझ में आए। पहली बता रही हूँ मैं ये चीज, चाहे हाइलाइटर्स यूज कर लो चाहे अलग कलर के पेन यूज कर लो। यहाँ पे हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ये फर्स्ट वाला है। चलूं आगे? थर्ड बनाओ। साथ साथ ड्रॉ करते रहो। चलूं आगे? यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो कम है किससे? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के। ये हमारा एस एस टी टी क्यू पी। डी वन
S1 S1 क्या चेंज दिख रहा है भाई? क्वांटिटी फिर से बढ़ गई है, प्राइस लेकिन अब की बार, यानी कि प्राइस अब की बार कम हुआ है, वेरएस क्वांटिटी फिर से बढ़ गई है। बन गए फिगर्स? अब मेरे को दिखाना फिगर्स कैसे बनाया है, कैसे पेजेस पे बनाया है तुम लोगों ने। अरे भाई मतलब कितने पेजेस यूज किए हैं और किस तरह से किए हैं, मतलब तुम्हारे पास कितना स्पेस बच रहा है। नया पेज है, स्टिकी नोट के लिए स्पेस बची है? नहीं है। आकाश बची है? बची है स्टिकी नोट के लिए? नहीं बची, किसी के पास भी नहीं बची स्टिकी नोट के लिए। एक स्टिकी नोट लो, कोई नहीं, तुम्हारे पास है स्टिकी नोट लेना। सब स्टिकी नोट्स लेंगे और एक स्टिकी नोट नेक्स्ट पेज पे नीचे आ जाएगा, पेस्ट करना, ठीक है? कर लो, उसके बाद उसके ऊपर लिखेंगे। नहीं, प्रैक्टिस के लिए अब आगे वाले जो सिनेरियोज होंगे उन पे तुम बना सकते हो, बट मेन मोटा मोटी ये 3 ही है। बनने तो वैसे 12 चाहिए, बट हम 3 ही बनाएंगे, बाकियों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोने में। डन। चलो ऐसे ना, अब ऐसे स्टार बनाओ पेज पे, स्टिकी नोट पे नहीं, पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बनाओ, ज्यादा बेटर है। स्टार बनाना नॉर्मल पेज पे, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। पेज है तो बना लो, नहीं तो नेक्स्ट पेज चिपका के साइड में रखा रहने दो, अभी पेज के कोने पे। हम्म, ये हेडिंग डालनी है। अब यहाँ पे हेडिंग के साथ साथ लिखना नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स, 1 2 3। ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो ये वाली हेडिंग और ये 3 बुलेट पॉइंट्स ब्लैक पेन से, और जो आंसर्स होंगे वो ब्लू पेन से लिखने हैं, ठीक है? कर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, या फिर ये परसेंट भी हटा दो ताकि तुम्हें और इजी रहे, क्योंकि हमें पता है हम इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं। डाल दो ये हेडिंग बस। ये फिगर नंबर 1 है, अगर याद आ रहा हो, डिमांड ज्यादा बढ़ी थी सप्लाई से। सेकंड फिगर है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और यहाँ पे डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये 2 लाइंस खींच लो। पहले पे ऊपर डालो हेडिंग प्राइस, यहाँ पे हेडिंग डालो क्वांटिटी। नहीं, अब ध्यान से देख के बताना, क्वांटिटी इंक्रीज ही हो रही होगी सब में, हाँ या ना? तीनों में ऊपर के एरो अलग पेन से डालने तुम लोगों को, ये अंदर वाले एरोज अलग पेन से, ठीक है? वही, अब प्राइस ध्यान से फिगर में देख के बताओ, फर्स्ट फिगर में प्राइस क्या कर रहा है? पक्का इंक्रीज, सेकंड में कांस्टेंट, और यहाँ पे डिक्रीज। स्टिकी नोट्स पे 4 सेंटेंसेस आने चाहिए, इस तरह से लिखना, छोटा छोटा, क्लियर है? जो मैं लिखवाऊंगी, पहला स्टार छोटा सा डालो स्टार पे,
इस वाले एरो को डाल देना, या फिर ऐसे छोटा सा लिख दो इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई और फिर एरो, ऐसे कर दो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई और एरो, और फिर लिख लो ऐसा, क्योंकि 4 सिनेरियोस बनेंगे ना, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, और इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, ऐसे करके। तो इस केस में डाल दो कि क्वांटिटी विल इंक्रीज ओनली, ठीक है, यानी कि कोई भी सिनेरियो इस केस में क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है बट क्वांटिटी कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। क्लियर है या नहीं है? अब बुद्धि लगाना, पेन्स डाउन कर दो इतना लिखने के बाद। मैं फिगर्स रैंडम वाले फिगर्स बनाऊंगी, तुम लोगों को फिगर बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि उल्टा सीधा क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब ध्यान से फिगर्स देख देख के बताते रहना। 3 सिनेरियो बनेंगे यहाँ पे भी फिर से, कि हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, और डिमांड लेस देन सप्लाई है। फिर से 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, अब तुम अपने पहले हेडिंग डाल लो वाली, नेक्स्ट स्टार बना के उसके नीचे, जैसे ऊपर वाला टेबल बनाया ना वैसा टेबल बनाओ एक ऐसा, इसके लिए भी समझ में आ रहा है कैसा टेबल बनाना है? हाँ, वैसा ही 3-4 लाइंस का एक टेबल बनाओ, और ऊपर हेडिंग अब की बार ये वाली डालो, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, फिर साथ साथ लिखते रहना। ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ऐसे एक लाइन बना दो चाहे बीच में दोनों टेबल्स के, ठीक है। हाँ, सेम अंदर कुछ मत लिखना, अभी एरोज मत बनाना। स्टिकी नोट्स में टेबल नहीं बनेगी। स्टिकी नोट में अभी पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने ये एक लाइन लिखवाई थी कि क्वांटिटी इंक्रीज ओनली, बस इतना ही लिखा है ना स्टिकी नोट में। हाँ, ये हेडिंग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एरो लगा के छोड़ दो। टेबल बना लिया, वंश को बताओ ये टेबल कैसे बननी है। लाइट नहीं आई क्या अभी तक? चलो, अब डिक्रीज हो रहा है तो किधर शिफ्ट होगा? पक्का? यानी कि ये डी डी था, ये एस एस है। अब इधर देखना, पहले एनालाइज करना फिगर को, डिमांड में ज्यादा कर दूं पहले शिफ्ट, वेयर एज सप्लाई में थोड़ा कम। कहीं ना कहीं कहाँ गया ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई, डाल दो प्राइस कम क्वांटिटी भी कम, एरोस दोनों तरफ नीचे। मैं लिख दूं क्या? समझ में नहीं आ रहा तो लो मैंने लिख ही दिया, यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्राइस कम और क्वांटिटी भी कम, क्लियर है? फिर से इसमें देखना फिगर में, पूरा इरेज हो गया, कोई ना, वो उधर वाला अंडू हो जाएगा ना जो लिखा है, कोई ना, सही है। चलो अब देखना, इक्वल चेंज करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, क्वांटिटी तो कम हो गई है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस क्या है अब की बार कांस्टेंट है और क्वांटिटी फिर से कम हो गई है। क्या तुम्हें कुछ कुछ उल्टा नहीं दिख रहा उसका? डिट्टो उल्टा नहीं दिख रहा? तो क्या थर्ड वाला बनाने की नीड है? नहीं है, यानी कि हमारा प्राइस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा और क्वांटिटी फिर से डिक्रीज। अब जो तुमने स्टिकी नोट में हेडिंग डाली है
वहां पे सेकंड हेडिंग जो तुम डालोगे, क्या डालोगे? डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और वहां पे क्वांटिटी विल डिक्रीज ओनली। डल गई? ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाएगी, पहले बता रही हूं मैं। इरेज कर दूं? हाँ हाँ, 2 और टेबल्स हैं। अब कोई एक जना खड़े होके आओ, बोर्ड पे मेरे लिए काम करो, आओ। ये बनाने की नीड नहीं है, बना लो। और इसमें तीनों कैसे बनाओगे? मैंने तो एक में ही तीनों समझा दिया, पहले उसे बनाने तो दो। हाँ गेट खोलो यार, बहुत गर्मी हो रही है। और बीच वहाँ बाहर वाला भी खोला हो ताकि कुछ तो हवा आए। ठीक है, हो गया। चलो चले आगे, डालो हेडिंग। इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एरोज ही डाल देते, बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा सा। डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। हाँ, ये 3 सिनेरियोस बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ अंदर के एरोज बदलेंगे। यहाँ पे वो टेबल भी बना दो, ये तो फ्रेम से ही बाहर चला जाता है। यहाँ पे बनाओ, यहाँ कोने में। कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस डाल दो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और डिमांड इज लेस देन सप्लाई। कोई नहीं, रफी रहने दो यार। अगले के लिए भी मैं किसी को बुलाऊंगी, पहले बता रही हूँ मैं। मेरा डी तो ऐसा नहीं बना डगमगाता हुआ, बस। चलो, हाँ चलो, यहाँ पे हमारा प्राइस और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी। ठीक है, बनाओ फिगर, रॉ वाला फिगर बना दो पहले। हाँ, एक ही में कर देंगे। हाँ, और एरो लगा के छोड़ दो इसमें भी। हाँ भाई, अब देखो, डिमांड इंक्रीज हो रही है बट सप्लाई डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिमांड में तो होगा राइटवर्ड शिफ्ट और सप्लाई में क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बनाओ पहला, डिमांड में ज्यादा करना, सप्लाई में कम। हाँ, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज करना, लेकिन थोड़े कम प्रोपोर्शन से। गुड, अब मार्क कर दो। देखो भाई, प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्वांटिटी, दोनों चीजें इंक्रीज। डाल दो एरो। यानी कि दोनों चीजें क्या हो रही है? इंक्रीज। सेकंड फिगर बनाओ आकाश, इसी में। ये दोनों इक्वल से, यानी कि डिमांड, ये अंडू मत करना, यहाँ से हो जाएगा। कितना धीरे धीरे करते हो? मैं इतना धीरे धीरे करते हो? इसमें क्या करना है? हाँ, इसमें क्या करना है? इस फिगर में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बता दो क्या करना है। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई इक्वल प्रोपोर्शन से। बैठो बैठो, लाओ, मैं भक्ति चली जाऊंगी इतनी देर में तो। भाई जो यहाँ पे आएगा तेज स्पीड से करना, पहले बता रही हूँ मैं।
नेक्स्ट वाले में आ जाना। हाँ भाई, उल्टा कर दिया। इक्वल प्रोपोर्शन से करना है, सप्लाई में डिक्रीज करना है, ये होगा S1 और डिमांड में इंक्रीज करना है इक्वल प्रोपोर्शन से। प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी, ये मेरा थोड़ा सा डगमगा रहा है फिगर, बट ये क्वांटिटी सेम आएगी। क्लियर है? प्राइस हमारा ये था, यानी कि प्राइस तो बढ़ गया बट क्वांटिटी क्या रहने वाली है? सेम। अब बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एरोज उल्टे नहीं चल रहे, एरोज चल रहे तो ऊपर वाले में उल्टे। यहाँ पे प्राइस वाले एरोज क्वांटिटी में आ जाएंगे और क्वांटिटी वाले एरोज किस में आ जाएंगे? प्राइस में आ जाएंगे। यानी कि क्या दिखेगा, यहाँ पे भी ये बढ़ रहा होगा बट ये कम होगा। थर्ड फिगर में बनाने की नीड ही नहीं है थर्ड फिगर। अब जो यहाँ हो रहा है वो सेम उल्टा किस में होगा? अब एरोज उल्टे किस में हो जाएंगे? डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई में। क्लियर है या नहीं है? अब यहाँ पे तुम्हें स्टिकी नोट्स में क्या लिखना है भाई? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पे प्राइस विल इंक्रीज ओनली। यहाँ पे तुम हाथ और डाल भी दो, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस विल डिक्रीज ओनली। क्लियर है? नहीं है? वो कंफ्यूजन पे नहीं हंस रहे, वो तो किसी और बात पे हंस रहा, मुझे पता चल गई है तुम किस बात पे हंस रहे हो। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो, किस किस को समझ नहीं आया पहले बताओ। पक्का नहीं आया समझ? हे भगवान, देखो हमने ये बनाया था, इसका उल्टा ये था। ठीक है, रटने की एक फॉर्मूला ट्रिक बता रही हूँ, सुन लो सब ध्यान से, कैसे रट सकते हो। जिसको रटना है, समझने वालों को रटने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इसमें जो एरोस चल रहे थे वो एरोस उल्टे चलेंगे यहाँ। ठीक है, यानी कि प्राइस में और क्वांटिटी में सिर्फ एरो जो ऊपर नीचे हो रहे थे वो बदल जाएंगे। इसमें क्या होगा? क्वांटिटी वाले प्राइस में आ जाएंगे, प्राइस वाले क्वांटिटी में आ जाएंगे, और इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है सबको? बना लो। चौथी टेबल में अब ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, पहली बता रही हूँ मैं। डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। वेरी गुड। जब मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी तब देखेंगे किसके बाएं हाथ का खेल है। और ड्रॉ करने का टाइम मैं दूंगी नहीं, क्योंकि पेपर में तो 1 मिनट मिलेगा ना पर क्वेश्चन तुम्हें, कायदे से, मेरे अकॉर्डिंग। हाँ है ना? हाँ तो रजिस्टर खोलना ही क्यों है? एक काम करो, पेपर में भी ले जाना। ले ही जाना। प्राइस इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? एरोज यहाँ पे कैसे चलते हुए दिखेंगे? कैसे? पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, और फिर इंक्रीज। डन है? ठीक ही नोट्स में चारों पॉइंट हो गए? पक्का? चलो तो हेडिंग डालो यूनिट 3। क्या कराऊंगी? परफेक्ट कंपटीशन यूनिट 3 में ही तो है। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन डालो हेडिंग, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कल कंप्लीट होगी। 4 मार्केट से मैं कहती रही हूँ।
चेक करके देखो, क्या पता आ गई हो एसी दोबारा से ऑफ ऑन करके। ऐसा तो नहीं है कि वहां से ऑफ हो रहा हो रिमोट से। दोबारा से डाउन करके फिर ऑन करके देखो, क्योंकि वो भी चल रहा है। अरे नहीं, मैं क्यों गिराऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं एमसीबी का बोर्ड कहाँ है। तुम लोग को पसीने नहीं आ रहे, मेरा हाल देख लो तुम लोग। चलो इन दोनों के ऊपर कर देना। कितने पेजेस? मेरे रजिस्टर में 6 हैं और मेरा रजिस्टर भी छोटा है इस टॉपिक पे, परफेक्ट कंपटीशन। मेरे रजिस्टर के 6 पेज हैं और मैं बहुत खुला खुला लिखती हूँ। मेरे रजिस्टर पे मुश्किल से 5 पॉइंट लिखे हैं एक पेज पे। मजाक से हट के देखो ना, ये देखो मैं बहुत खुला खुला लिखती हूँ मेरे रजिस्टर में, इसलिए मेरे रजिस्टर के पेजेस पे मत जाया करो। और तुम्हारे रजिस्टर मेरे रजिस्टर से कंपेयर करने लगे फिर तो हो गया काम, क्योंकि तुम तो बहुत छोटा छोटा लिखते हो। अच्छा तुम्हारे में तो 8-9 भी हो जाएंगे, क्या पता। और क्या, निहाल हो गया रजिस्टर खत्म? कितना बचा है? बिजनेस साइकिल और आएगा, मैंने बोला ही था कम पड़ेगा। एक काम करना है, इस रजिस्टर को बना लो, ऐसा ही एक रजिस्टर और लेना, उसको जब वो पूरा, क्योंकि 5 चैप्टर और है, पूरा हो जाएगा। नवयुग मार्केट में बनता है, 30 रुपीज देगा, साइड से कटिंग करके इसकी एक स्पाइरल बना देगा, वो स्पाइरल बनवा लेना, एक रजिस्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं वो कटिंग नहीं करते, कहीं और स्पाइरल करवाओगे ना वो कटिंग नहीं करते, दुकान में बताऊंगी, क्योंकि बाहर तो वो बहुत महंगा बनाते हैं, अंदर को जाके है वो दुकान में भी वहीं से बनवाती हूँ अपने। लिटरली मैंने अपने, पता है पहले पुराने रजिस्टर्स बच रहे थे बहुत सारे, 10-15 रजिस्टर्स बच रहे थे और उसमें आधे रजिस्टर थे, वो मैंने क्या करा उनकी कटिंग करवाई और उनका एक रजिस्टर बनवा लिया, अच्छा खासा मोटर रजिस्टर बन गया मेरा अकाउंट्स का एक। फेंकने से तो अच्छा ही है ना, गद्दी जा रही है तो यूज होके जाए, तब भी उतने ही पैसे मिलने, तब भी उतने ही पैसे मिलने हैं। चलो चल, हमारी जो मार्केट्स होती हैं, तुम इसी के नीचे एरो डाल देना, मेरे पास स्पेस नहीं थी। 4 तरीके की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है मोनोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक, नहीं पहले ओलिगोपोली डालना। हाँ ये जो 2 मार्केट्स हैं ये तुम्हारी हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब, हाँ यानी कि हम पढ़ तो रहे हैं बट इसको जब पढ़ते हुए जो तुम रियलिस्टिक वो लाओगे ना डाउट्स, नीड नहीं है, क्योंकि ये पूरी इनप्रैक्टिकल है। मोनोपोली फिर भी होती है बट परफेक्ट कंपटीशन इज टोटली हाइपोथेटिकल, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए पढ़ाई जाती है, इसके ऊपर डाउट्स लाना इस बिल्कुल बेवकूफी, जो लिखा है बस वो रीड करके चले जाओ, और इससे इतने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बची हुई 3 मार्केट से पूछे जाते हैं। कभी कभार एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के आए तो वो इससे डालता है क्वेश्चन, नहीं तो वो नहीं डालता, लिटरल बेसिस पे, मजाक से हटके लिटरल बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत इजी है, पहली बात तो ये बहुत इजी है और ये बिल्कुल रटने वाली चीज है, समझने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर है? इन 3 में फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स दिख जाएंगे बट इसमें तुम्हें कोई एग्जांपल रियलिस्टिक दिखने का ही नहीं है। क्लियर है सबको? मोनोपोली भी हाइपोथेटिकली होती है, इम्प्रैक्टिकल है, रियल वर्ल्ड में नहीं दिखती। रियल वर्ल्ड में मेन तुम्हें ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक ही दिखती है, मोनोपोली भी रियल वर्ल्ड में नहीं दिखती, जब पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएंगी वो चीजें। क्लियर है? वेयर एज जो तुम्हारी ओलिगोपोली है उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं इसके फीचर्स नजर आएंगे और मोनोपोलिस्टिक में कहीं ना कहीं तुम्हें परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स नजर आएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? यानी कि ये दोनों तो बहुत रियल है, दिखेंगे भी रियल एग्जांपल्स, बट ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल जाते हैं, वेयर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल जाता है। क्लियर है सबको? चलो अब मैं आगे
हेडिंग डालो परफेक्ट कंपटीशन, बड़ी बड़ी, नेक्स्ट पेज पर डालनी है, नेक्स्ट पेज पर डाल देना। डालो, हाईलाइट कर लेना हेडिंग को, और यहाँ पर डालना हो तो 1 डाल लेना, क्योंकि हम 4 ऐसे पढ़ने वाले हैं। चलो, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स, एटसेट्रा। एमसीक्यू में कैसे पूछेगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट, तो आंसर परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है? चलो, क्या हो गया? मुझे भी दिखाओ। अरे भैया, ऐसे कौन डालता है? स्टार बना लो, बुलेट्स बना लो, जो बनाना है बना लो। ऐसे हम स्टार्स चलेंगे हमारे, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। हाँ ठीक है। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हाँ जी, 2 या 3 लाइन छोड़ देना। या फिर हाथ हाथ लिख ही लो। इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस और इन्फ्लुएंस प्राइस। इस हाथ पे या फिर इस हाथ पे 2 उंगली की स्पेस छोड़ देना। ठीक है, समझ में आ गया? या तो इधर मार्जिन पे या इधर 2 उंगली नाप के स्पेस छोड़ देना। हमें कुछ लिखना है साइड में भी। समझ में नहीं आया? लिख दिया? मतलब पूरी क्या? लाइन नहीं छोड़नी, हमें ऐसे एरो डाल के लिखना है। नहीं समझ में आया? ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? मैं तो छोटा बड़ा कर दूंगी। हमें क्या करना है, 3 पॉइंट के बाद ऐसे एरो डाल के यहाँ पे कुछ लिखना है। तो या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ 2 उंगली नाप के स्पेस छोड़ देना, ताकि हम इधर या उधर कुछ लिख पाए। क्लियर है? नहीं आया अब भी समझ? सेकंड पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर लिखो और काट दो। ऐसे लिखना है, ताकि तुम ये मार्क ना करके आओ पेपर में। इसका मतलब होता है आइडेंटिकल। पता है सिमिलर क्या होता है? पेप्सी और कोका कोला भी सिमिलर है, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होगी कोका कोला के सामने कोका कोला की ही बॉटल रखी हुई है। तो परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट चलते हैं, होमोजेनियस सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं चलते। क्लियर है? यानी कि तुम पेप्सी की जगह कोका कोला नहीं बेच सकते हो, तुम कोका कोला की जगह पेप्सी नहीं बेच सकते, थम्स अप भी नहीं बेच सकते, तुम्हें कोका कोला ही बेचनी है। क्लियर है? वो भी बॉटल का साइज भी, सब चीजें सेम होनी चाहिए। पैकेजिंग, बॉटल साइज, एवरीथिंग शुड बी सेम। क्लियर? यानी कि अगर तुम एक ऑरेंज बेच रहे हो तो दूसरे ऑरेंज का साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी A to Z बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्लियर है? मैंने क्या बोला? हाइपोथेटिकल है, क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स।
इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आके अपना ठेला लगा सकता है, क्लियर है, और वहां पे अपना बेच सकता है सामान, क्लियर। यानी कि हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, कोई ज्यादा कम नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि सब तो सेम ही चीज बेच रहे हैं ना, क्लियर है। अरे हाँ या ना। अब तुम्हें क्या करना है, इधर से पेन चेंज कर लो, एरो डालो ऐसे, कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ इन 3 कंडीशंस पे, और कोई चीज नहीं आनी चाहिए। इफ दीज 3 कंडीशंस एग्जिस्ट, यानी कि सिर्फ ये 3 भी होंगी तो भी, इसको हम बोलेंगे प्योर कंपटीशन, क्लियर है। क्लियर है। जब फेयर में बनाओगे ना तो थोड़ा खुला खुला लिखना है इन चीजों को, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब गुजर में थोड़ा हो जाएगा अंदर। चलो आगे चलो, रुक गए। मशीन ऑन नहीं है बाहर, चेक करके आना, ऑन हो तो इसे भी ठंडे से भर लो। चलो आगे, ले लो सांस, ले लो 2 मिनट।
चलो इसी के नीचे लिखो